क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में जो है हर सब्जेक्ट के और करंट अफेयर और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके क्वेश्चन लगातार आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल मैप के थ्रू। भारत, विश्व और बिहार स्पेशल तीनों के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन 1992 से 2022 तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू एक बताऊंगा कि क्वेश्चन को अगर मैप के थ्रू अगर याद करेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा और उससे एक समझ बैठेगी कि हमें क्वेश्चन कैसे हल करना है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तेल के भंडार सबसे ज्यादा किस देश में है? ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है और यह है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला। वहां पर तेल का भंडार विश्व में सबसे ज्यादा है। आप यहाँ ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये अभी करंट की रिपोर्ट है, आप यहाँ देखिए। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए, याद देखिएगा, पेट्रोलियम से जुड़े हुए दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, उत्पादक देश अलग होता है और पेट्रोलियम के भंडार देश अलग होते हैं। भंडार का मतलब ये होता है कि वहाँ भंडार है, उत्पादन नहीं हो रहा है, और जहाँ उत्पादन हो रहा है मतलब भंडार उत्पादन दोनों है। तो इसमें याद रखिएगा, भंडार में के मामले में अलग रैंक होती है, ये टॉप 10 रैंक है और टॉप 10 जो है ये किस में है? उत्पादन के मामले में है। अगर कहा जाए तो शुरू के 5 देशों के नाम तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तेल भंडार में कौन कौन है? तो नंबर 1 है वेनेजुएला, नंबर 2 सऊदी अरब, नंबर 3 है कनाडा, नंबर 4 है ईरान और नंबर 5 है इराक, नंबर 6 पर है रूस। ठीक है, जबकि अगर टॉप 10 पेट्रोलियम उत्पादक देशों की बात करें तो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है सऊदी अरब, नंबर 3 पर है रसिया, नंबर 4 पे कनाडा और नंबर 5 पर है चीन। ठीक है, ये उत्पादक देश हैं और ये भंडार में देश हैं। तो आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं, आंकड़ा बेस आते हैं, तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे चैनल द्वारा सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे लगातार आपको क्लास मिलती रहे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल ग्रांडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये सोना खनन, सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में है और उसका नाम है कुल ग्रांडी। ये सोने की खान है और ये किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत विख्यात खान है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सोने की खनन है, यहाँ सोने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व क्या होते हैं? इन्हें हम पार्टिकुलर मेटल कहते हैं। ये 2.5 पार्टिकुलर मेटल और 10 दो तरह के जो है होते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम कहते हैं। इन्हें हम कणीय तत्व कहते हैं और ये जिम्मेदार होते हैं वायु प्रदूषण के लिए। और सबसे खतरनाक होता है इसमें 2.5, बहुत छोटे होते हैं, ये नाक के माध्यम से हमारे फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं और उससे तरह तरह की सांस लेने वाली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये कणीय तत्व क्या है? तो ये वायु प्रदूषक होते हैं, वायु प्रदूषण में सहायता करते हैं। तो ये पर्यावरण से जोड़ के क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो मध्य अमेरिका में जो अक्षांशीय घास का मैदान है उसका नाम है पम्पास। ठीक है, और ये मैप के थ्रू आप बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के जितने भी घास के मैदान हैं आप देख सकते हैं। तो पम्पास जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि लानोस वेनेजुएला में है, ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और कंपोस ब्राजील में है, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और ग्रान चाको अर्जेंटीना में है, पैराग्वे, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो दो यहाँ पर क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान और दो है यहाँ पर उष्ण घास के मैदान। और किस किस देशों में है यहाँ साफ साफ सब लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है इस बार पम्पास पूछा है तो इस बार कंपोस पूछ दे या लानोस पूछ दे, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पम्पास। तो ये मध्य अमेरिकी अक्षांशों पे देखिए, बिल्कुल मध्य अमेरिका के अक्षांश पर है, तो इसको हम कहेंगे पम्पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये महारानी विक्टोरिया के नाम पर है और आप ये देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ, ठीक है, ये दो बहुत फेमस मरुस्थल हैं यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान, उसका नाम है डाउन्स, और ये मरे नदी है, ये डार्लिंग नदी है। यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है और यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ठीक है, और ये तस्मान का क्षेत्र है। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्र है, ये न्यूजीलैंड है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा खारापन किसमें पाया जाता है? तो यह है मृत सागर। और मृत सागर कहाँ पर है? तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ठीक है, मृत सागर है और ये जो है सबसे गहरा स्थान भी है, सबसे नीचा स्थान है मृत सागर। तो ये दो देशों की सीमा पर है, इजराइल और जॉर्डन। तो यहाँ पर लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से उनको दोगों को मिलाइए जो नीचे दिए गए कोड की सहायता से हैं। जैसे कौन कौन सा क्षेत्र किसके लिए फेमस है, इसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो है याद रखिएगा, जैसे बंगलुरु किसके लिए फेमस है? वायुयान के लिए। ठीक है, कोरबा किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। और मलाज खंड किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिलाने को आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि एक साथ आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यह है आपका पश्चिमी घाट और यह है आपका पूर्वी घाट। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन है? नीलगिरी की पहाड़ी है। अब अगर हम मैप पे इसको देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ठीक है, तो खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी है और यही तांबा उद्योग स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है या प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है या स्वर्ण व्यापार का मार्ग है? तो लोगों को लगेगा स्वर्ण चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज है तो स्वर्ण व्यापार का मार्ग होगा। नहीं, यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जो चतुर्भुज परियोजना है, आप देखिए चतुर्भुज में बना हुआ है। ठीक है, और याद देखिएगा ये दिल्ली को मुंबई से और चेन्नई और कोलकाता इसको जोड़ा गया है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली और कलकत्ता के बीच में इसका जो हाईवे है वो नंबर 2 है। दिल्ली से मुंबई के बीच में हाईवे नंबर 8 है और मुंबई से चेन्नई के बीच हाईवे नंबर 4 है और चेन्नई से कलकत्ता के बीच ये हाईवे नंबर 5 है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हुए हैं, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। इसी से मिल करके स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है जो चारों महानगरों को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हैं। मैंने सबके नाम बता दिए हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बीपीएससी में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। जो दक्षिणी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर द्रविड़ भाषा बोली जाती है और द्रविड़ प्रजाति की भाषा में 4 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? कन्नड़, यहाँ पर तेलुगु, यहाँ पर मलयालम और यहाँ पर तमिल। ठीक है, तो 4 भाषाएं जुड़ी हैं किससे? द्रविड़ प्रजाति से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो याद रखिएगा, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, एक लोहे की खान है। यहाँ पे कच्चा लोहा पाया जाता है। तो किस प्रकार का यहाँ लोहा पाया जाता है?
हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट बहुत अच्छे क्वालिटी का लोहा होता है और ये बेलाडीला में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वह है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाते हैं? तो ये सबको पता है, देवप्रयाग में। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं, ये 5 प्रयाग मैंने यहाँ पर एक साथ बता दिया है जिससे आपको सब याद हो जाए। जैसे देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है और विष्णुप्रयाग है। तो कौन कौन नदी मिलती हैं? तो एक बात याद रखिएगा, इसमें अलकनंदा कॉमन है। सब नदियाँ अलकनंदा में ही मिलकर के प्रयाग बनाती हैं। जैसे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और मंदाकिनी और कौन सी, अलकनंदा मिलकर के रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और कर्णप्रयाग में कौन नदियाँ मिलती हैं? तो कर्णप्रयाग में याद रखिएगा, वहाँ पर जो है ये पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती हैं। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा मिलती है और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलकर के ये 5 प्रयागों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको देकर समझा दिया है। एक बात और याद रखिएगा, भागीरथी पर टेहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर ही टेहरी बांध बनाया गया। तो भविष्य में भी पूछा जा सकता है कि टेहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर टेहरी बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो बिहार का जो ये क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी है। आप ये देख सकते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी, हरहा नदी घाटी और रामनगर दून की पहाड़ी है। और उत्तर में उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान और पठारी भाग को 3 भागों में बांटा जाता है, खड़गपुर की पहाड़ी, दक्षिण का पठारी भाग और कैमूर का पठार। ठीक है, तो इन सबको मिला करके ही बिहार का भौतिक विभाजन किया गया है। तो ये क्वेश्चन केवल यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। तो भविष्य में आपसे यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित में से किन नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी ना तो बागमती की है, ना घाघरा की, ना कमला की और ना ही गंडक की। इनमें से कोई नहीं होगा। तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल महानदी की है। याद रखिएगा, महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में ही तेल नदी इसी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई किससे होती है? तो ये नहर कौन सी है? त्रिवेणी नहर, और ये गंडक नदी से निकाली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन और इंजीनियरिंग जो है लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका मोकामा पटना में ही मोकामा है और यहीं पर ये जो है रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जहां पर वो खनिज पाया जाता है? तो चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन जो है कहाँ पाया जाता है? कैमूर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो कैमूर में लाइमस्टोन पाया जाता है। तो बिहार का एक खनिज से जुड़े हुए बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है, ये भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे चैनल द्वारा खनिज से जुड़े हुए वीडियो बना के मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और आगे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये है भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो अगर इसका जो आंसर पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे अधिक सूती मिल के जो मिलें हैं वो महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से
नकदी फसल कौन सी नहीं है? याद रखिएगा, नहीं या है, इसमें पहले गोला किया करिए आप लोग, ठीक है। तो कौन सी इसमें नकदी फसल नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार। ज्वार एक मोटा अनाज है, बाकी सब नकदी फसल है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत पूछे गए हैं, खासकर कृषि से जुड़े हुए। आगे है, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम का जो क्षेत्र होता है उसे हम सीमांत कृषि जोत आकार कहते हैं, या उसे हम सीमांत किसान कहते हैं। इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पे दे दिया है, सारा डिटेल में दे दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। देश में किसानों को इन श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे जो सीमांत किसान होते हैं वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को कहा जाता है। छोटे किसान किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जो भूमि होती है उन्हें हम छोटा किसान कहते हैं। अर्ध माध्यम किसान किसे कहते हैं? 2 से 4 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को हम क्या कहते हैं? अर्ध मध्यम किसान। मध्यम किसान किसे कहते हैं? 4 से 10 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को कहते हैं। और सबसे बड़े किसान किसे कहते हैं? जो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की जो भूमि वाले किसान होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी मैंने दे दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो गलत होने की चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि जोत किस औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? क्या है? बिहार में तो कृषि जो जोत होता है, कृषि जोत का मतलब ये होता है जहाँ पे कृषि की जाती है। तो आपके गांव में देखिएगा, किसी के पास बड़े खेत होते हैं, किसी के पास छोटे होते हैं, तो उसी को हम कृषि जोत कहते हैं। तो बिहार में न्यूनतम से द्वितीय स्थान है कृषि जोत का पूरे भारत में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो औसत उत्पादन पूछा जा रहा है, तो औसत के उत्पादन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो दिया गया है, अगर ऐसा होता, अगर यहाँ गुजरात होता तो गुजरात हो जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया है, तो ये आंध्र प्रदेश होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? ये किनके मध्य पाई जाती है? इस तरह क्वेश्चन जब आते हैं गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत डीपली नहीं पढ़े होते हैं। तो पृथ्वी पे कई प्लेटें पाई जाती हैं, तो कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। इसीलिए मैंने ये मैप दिया है, आप ये देख सकते हैं। ये मध्य अमेरिका है और ये प्रशांत प्लेट है, इसी के बीच में कोकोस प्लेट स्थित है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर और इसी के बीच में मध्य अमेरिका के बीच में पाई जाती है कोकोस प्लेट। तो ये भी याद रखिएगा, कोकोस प्लेटों के बारे में या किसी प्लेट के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ये अरेबियन प्लेट है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये नजका प्लेट है। तो नजका प्लेट भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है, ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी कई प्लेटों की बनी हुई है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम भी सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो रस्ट बाउल वहाँ एक अमेरिका में क्षेत्र है और यह पीटर्सबर्ग प्रदेश के लिए जाना जाता है। यहाँ लोहे का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा मतलब होता है कॉफ़ी और पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो कॉफ़ी का बंदरगाह किसे कहा जाता है? सेंटोस को कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह कहाँ है? ये ब्राज़ील में है और यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है और ये बंदरगाह इसी के लिए जाना ही जाता है। तो सेंटोस बंदरगाह, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इन 4 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार भी दूसरा नंबर है देश में और प्रतिशत के आधार पर भी दूसरा नंबर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ठीक है, जिसे हम खादर बांगर कहते हैं। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ठीक है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और मैनचेस्टर क्या है, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पे पहली बार सूती कपड़े का कारखाना खोला गया था। ठीक है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये केरल है। तो केरल सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फसलों जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा, ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। ये राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे बड़ा जल मार्ग है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज से वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बक्सर, पटना, भागलपुर जो है, फिर इसके बाद ये आपका फरक्का और जो है आगे कोलकाता और हल्दिया तक आता है। तो ये सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग है, उसका नाम है NW1। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है सी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए जाना जाता है, तो ये तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, खेतरी राजस्थान में पहाड़ी है जहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। तो ये भी पूछा जाता है बिहार में गंगा से कौन कौन नदी कहाँ मिलती है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा, याद देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आपका बी, पुनपुन। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो उत्तरी बिहार जलवायु, कोपेन एक विद्वान है, उन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है और बिहार में जो जलवायु पाई जाती है, उत्तर बिहार में, वो जलवायु कौन सी है, तो वो जलवायु को याद रखिएगा CWG है। और CWG का फुल फॉर्म क्या है, शुष्क शुष्क सर्दियों वाला जो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु क्षेत्र को क्या कहते हैं, CWG कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार में यही जलवायु पाई जाती है, इसको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, CWG। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जिले के अनुसार मिट्टी भी पूछना शुरू कर दिए हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम खादर कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन जो होता है वो होता है पूर्णिया जिले में, इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर है। अभी ऊपर भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, और त्रिवेणी नहर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर के पठार में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए कैमूर पठार ये है, इसी को रोहतास का पठार कहते हैं। और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, और यहाँ चूना पत्थर भी ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ बिंद कर्म की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि ये बिंद पर्वत का एक भाग माना जाता है कैमूर का पठार। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। कैमूर पठार से बिहार में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है, तो ग्रीन हाउस गैसों में याद रखिएगा सारी गैसें महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी और ओजोन, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, स्थलरुद्ध कह सकते हैं, स्थलबद्ध कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा है कि, और लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं, जिस देश की सीमा किसी सागर से ना लग रही हो। तो हंगरी की सीमा किसी देश से नहीं लगती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, महाद्वीप के अनुसार याद करना है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिन देशों की सीमा उस देश में समुद्र से नहीं लगती, तो उनको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे उसको याद किया जाता है। तो एक वीडियो में बना दूंगा सारे लैंडलॉर्ड कंट्रियों का, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो
तो इन चारों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में द्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है, तो इस पर इंडोनेशिया मलेशिया देश स्थित है। और विश्व के 5 या 6 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अब देखो यहाँ ग्रीनलैंड सब याद करके रखते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड यहाँ पूछा ही नहीं गया है, पूछा गया है इन चारों में से कौन, तो ग्रीनलैंड है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमें शुरू के 5 द्वीपों के जो है क्षेत्र के फल के अनुसार क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 पर है ग्रीनलैंड, नंबर 2 पर है न्यू गिनी, नंबर 3 है बोर्नियो, नंबर 4 है मेडागास्कर, नंबर 5 है बेफिन और नंबर 6 है सुमात्रा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं बिल्कुल फंसाने के लिए। तो इसका आंसर है, याद रखिएगा, कौन, बोर्नियो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को पढ़ाया था और बताया था कि बिहार में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु जो पाई जाती है वो मध्य चिली में भी पाई जाती है, एडिलेड में पाई जाती है, खासकर कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, कैप टाउन में भी पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन पम्पास में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन। चीन रेशम के उत्पादन में नंबर 1 पर है और भारत में कर्नाटक रेशम के उत्पादन में नंबर 1 पर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है अब ये पूछ दे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन भुवन पहाड़ी नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सा ऐसा दर्रा है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो है नाथुला दर्रा, सिक्किम में है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और नाथुला दर्रा से ही भारत चीन के बीच में व्यापार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका, यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, क्लास 11 की एनसीईआरटी का। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो यह कश्मीर घाटी में। और करेवास मिट्टी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, याद रखिएगा, दलदली मिट्टी, जो पर्वतों से बह करके दलदली मिट्टी आकर के नीचे जमा हो जाती है, उसी को करेवास मिट्टी कहते हैं और इसी पर जाफरान की खेती की जाती है। ये जो केसर का एक स्थानीय प्रकार होता है। ठीक है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी कटोरा किसे कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और विश्व में चीनी कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा जो देश है उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे ऊपर है। तो ये आपका है, इसका आंसर हो जाएगा ए, चादरी आभरक। चादरी आभरक के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। इसी तरह वीडियो भी और मैं सारे क्वेश्चन का मेंशन करूंगा जो आज 2022 तक आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, आप इससे आपका बहुत अनुभव बढ़ता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।